अस्सलामुअलैकुम। मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियां हो और ड्राई फ्रूट्स हम ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। ड्राई फ्रूट स्नैक्स के तौर पर सर्दियों में खाना बहुत ही ज्यादा हेल्थी होता है और अब बहुत ही ज्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी अफादियत और इसके फायदे डिस्कस किए जाए। चलें जी, जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को साथ ही कर दें प्रेस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। चलें जी, फिर आज हम डिस्कस करेंगे काजू के बारे में। काजू के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए काजू को खाते हुए। तो काजू जो है, इसमें कॉपर, मैग्नीशियम और ना जमने वाली चिकनाई शामिल होती है, इसीलिए काजू को हर उम्र और जिन्स के अफराद के लिए मौजू करार दिया गया है। ना से मौजू बल्कि बहुत मुफीद होता है हर किस्म के अफराद के लिए, क्योंकि जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं इसके बरक्स जो है, इसके मुकाबले में काजू का जो छिलका है वो जहरीला होता है, इसलिए काजू का छिलका हमेशा उतार के इसे खाना चाहिए। ये बात आप जरूर ज़हन में रखिएगा, इसका छिलका हमेशा उतार के खाएं। और अगर आप अब इसके फायदे क्या हैं, कौन सी बीमारियों के लिए मुफीद है, तो हम आपको बताएंगे कि रेशा, खराश, फटी हुई एड़ियां, एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल हम काजू का कर सकते हैं और इनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, लेकिन एक चीज जो है वो जरूर देखें कि जिन खवातीन को या जिन अफराद को पसीना बहुत ज्यादा आता हो, काजू बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उनके लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आपको आज की एपिसोड कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप जरूर उन्हें खाएं, लेकिन मिकदार उसकी मुनासिब रखें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर आपके साथ हाजिर होंगे और आपके साथ नई नई वीडियोस शेयर करेंगे। हमें कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे मेरी एफर्ट आपको कैसी लग रही है। इससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने करना ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चलें जी।